ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथ षट्चत्वारिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, शिव जी के संकेत को जानने वाला वह दैत्यराज सेना सहित गदा लेकर देवताओं द्वारा अवध्य गिल नामक दैत्य को आगे करके शिव जी की गुफा के समीप जाकर उसने व्रज जैसे कठोर अस्त्रों से शिव जी को, कुछ ने वीरक को और कुछ ने पार्वती को मारा। कुछ ने उसके सुंदर द्वार को तोड़ डाला, कुछ ने फूल पत्तों को नष्ट कर दिया, फल कंदमूल जल बगीचे तथा मार्गों को तोड़ डाला। कुछ ने सूर्य के प्रकाश से युक्त हिमालय की चोटियों को रोन दिया। तब क्रुद्ध होकर शिव जी ने स्मरण कर अपनी सेना को बुलाया और भी भयंकर भूतों को तथा सेना सहित विष्णु आदि देवताओं को बुला लिया। वे भी तत्काल सेना रथ घोड़े बैल गायें ऊंटे गधों पक्षियों सिंहों बाघों मृगों सूरों सारसों छोटी बड़ी मछलियों मकरों आदि सभी प्राणियों को लेकर सभी देवता और भी अनेक प्रकार के प्राणी समूह से जिनके डंक बाहर निकले हैं, उनसे शमशान में रहने वाले सर्पों से सैकड़ों प्रेतों पिशाचों से विकसित कमलों से छोटी बड़ी नदियों से पर्वतों वाहनों से आकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर वीरक को सेनापति बनाकर ये सब शिव जी के सामने साहस करके खड़े हो गए। तब शिव जी ने घोड़ों की थकावट दूर होने पर देवताओं को युद्ध के लिए भेजा। युद्ध में निश्चित रूप से विजय पाने के लिए शिव जी ने प्रधान सेनापति को भी भेजा। गिल के साथ उन लोगों ने प्रलय काल से के सदृश मर्यादा से रहित दैत्यराज की सेना ने युद्ध किया और युद्ध भूमि में देवताओं को निगल लिया। उस समय ब्रह्मा विष्णु इंद्र सूर्य चंद्र आदि को विघसन से निगल लिया। तब वह वीरक संग्राम को छोड़कर उस प्रधान गुफा में प्रवेश कर काम शत्रु शिव जी को प्रणाम कर बोलने में कुशल उस वीरक ने कहकर वहां का समाचार सुनाया। हे भगवान, आपकी सेना को विघस दैत्य ने निगल लिया है। त्रिभुवन ने गुरु दैत्यों के विनाशक विष्णु को भी निगल लिया है। चंद्र सूर्य ब्रह्मा इंद्र यम वरुण वायु कुबेर इन सबको भी निगल लिया है। मैं अकेला रह गया हूँ, अब मुझे क्या करना है। वे दैत्यराज अपनी सेना के सहित प्रसन्न है। भयभीत होकर वायु वेग से अजय आपके पास आया हूँ। भक्तों के वशीभूत भगवान शिव विष्णु जी ने कश्यप के पुत्र हिरण्यकशिपु को अपने तेज नखों से फाड़ कर तीनों लोगों का भक्षण करने के लिए मुख खोला था। तब भुवनपति वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने उन्हें शाप दिया था कि तुम फिर भी चिरकाल तक दैत्यों के साथ युद्ध करोगे। उस समय विष्णु जी ने अपने हित के लिए उन मुनिजनों से कहा, हे मुनिवरों, मैं इस घोर शाप से कब तक मुक्त हो जाऊंगा। तब उन कुपित मुनियों ने कहा, जब तुम विघस के बाणों तथा मुष्टि प्रहारों से पर्याप्त पीड़ित होकर उसके मुख में चले जाओगे, तब बदरिकाश्रम नामक भगवान के पवित्र धाम में अपने को स्थिर कर शाप रहित होकर परम लोक को जाओगे। तब से ये भूखा गिल दैत्य संग्राम से प्रसन्न होकर इधर उधर घूमा करता है, जैसे संसार में उदय हुए सूर्य चंद्रमा को राहु पीड़ित करता है, जैसे शुक्र देवताओं का अत्यंत शत्रु है, क्योंकि वह देवताओं द्वारा मारे हुए दैत्यों को संजीवनी विद्या से व्रण रहित कर देते हैं। आपको तथा मुझे भले ही प्राण छोड़ने पड़े, किंतु आप क्षण भर के लिए साक्षी हो जाएं। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार वीरक के वचनों को सुनकर प्रमथ पति शिव जी अत्यंत कुपित हुए। तब उन्होंने कुछ समय तक ध्यान करके सामगान किया, फिर सूर्य के समान शरीर से अट्ठास किया, उससे सब अंधकार दूर हो गया। इस प्रकाश को देखकर वीरक मुनि ने शिलाचूर्ण शिलाजीत खाकर विकृत मुख वाले दैत्यों के साथ फिर महान युद्ध किया। इसी को खाकर पहले इन्होंने पुर नामक असुर को जीता था, फिर उस दैत्य ने महारुद्र को निगल लिया। तब योद्धाओं ने में प्रमुख मुनिवरों में श्रेष्ठ तथा अनेक गुणवान नंदीश्वर ने तेज बाण शूल तथा तलवार के साथ पीछे की ओर देखा तो बैल पर सवार भगवान शिव जी युद्ध करने के लिए विघस दैत्य के सामने निकले हुए लोगों को उगलने के विधान वाले दिव्य मंत्र को जपते हुए धनुष बाण लेकर तैयार थे। तब विघस के मुख से वीरक मुनि विष्णु आदि सभी देवताओं को लेकर बाहर निकल आए। इस प्रकार उसने ब्रह्मा इंद्र चंद्र सूर्य सबको उगल दिया। तब प्रसन्न होकर देवताओं की सेना ने फिर महायुद्ध किया। उसे जीत लेने पर जब शुक्र ने उन मरे हुए दैत्यों को अपनी विद्या के बल से जीवित किया, तब शिव जी के गण उसे बांध कर शिव जी के पास ले गए। तब त्रिपुरारी ने उस दैत्य गुरु को निगल लिया। शुक्र के नष्ट हो जाने पर उस संपूर्ण दैत्य समाज को देवताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर डाला। अनेक भूतगण जो दैत्यों के मांसों को खाने के उत्सुक थे, वे और दैत्यों के सिर कटे धड़ नाचने लगे। मत मत वे तालों
सुपुष्ट हाथ चोंच वाले पक्षियों तथा मुर्दों के मांसों से भरे हुए मुख वाले सियार आदि प्राणियों से युद्ध के समाप्त हो जाने पर हिरण्यकश्यपु के वंश में उत्पन्न उस दैत्य को विष्णु शिव इंद्र ने पराजित कर दिया। पराजित होने पर उस दैत्य को लेकर सैनिक समुद्र तथा पाताल को चले गए। इस प्रकार सेना को नष्ट हो जाने पर देवताओं को पीड़ित करने वाले तथा संसार के विनाशक दैत्यराज अंधक का विष्णु भगवान ने गदा के प्रहारों से मद खंडित कर दिया, क्योंकि उसने वर प्राप्त किया था। अंत वह युद्ध करना नहीं छोड़ रहा था। तब घोर प्रहारों से देवेंद्र ने उसे आहत किया। तब उसने शस्त्रों के समूह से पेड़, पहाड़, जल आदि के प्रहारों से देवताओं को जीतकर जोर से गरजते हुए उसने संकेत से शिव जी को बुलाकर युद्ध भूमि में गिरे हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों से युद्ध करता रहा। जब वे शस्त्र समाप्त हो गए तब वह शिव पार्वती को वृक्षों, सांपों, वृक्ष के समान कठोर शस्त्रों से, माया से, सैकड़ों प्रकार के कपट व्यवहारों से, वह महान शक्तिशाली त्रिपुरासुर के समान वीर बुद्धिमान, सैकड़ों वरदानों के उन्माद से विवश होकर अनेक छल कपट करने पर भी अनेक शस्त्रों अस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर जीर्ण हो गया। उसकी माया से उस समय उसी की समान आकृति वाले अंधकगणों से पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब त्रिपुरारी शिव जी ने प्रलय कार की अग्नि के समान रूप धारण कर उस दैत्य को त्रिशूल से आहत किया। जब शिव जी की सेना से मारे गए उसके सैनिकों के शरीर से मांस सहित पर्याप्त रक्त बहने लगा, तब उस रक्त से भी अनेक दैत्य पैदा हुए। तब मतिमान विष्णु जी ने योग शक्ति से प्रमथपति शिव जी को बुलाकर उग्र रूप धारण किया, जिसका मुख विकराल था, जिससे स्त्रियों में आसक्त बुद्धि वाले नहीं जीत सकते। कराल मुख, सूखा आकार, अनेक भुजाओं से युक्त, क्रोधी व गणों के स्वामी शिव जी के कान से वे भगवान प्रकट हुए। देवी रूप धारण कर वह अपने चरण कमलों से भूतल को सुशोभित कर रही थी। सभी देवताओं ने उसकी स्तुति की। उसके बाद भगवान द्वारा प्रेरित बुद्धि वाली वह भूख के कारण दैत्य सेना के गरम गरम रक्त को पीने लगी। वहां रक्त से पर्याप्त कीचड़ हो गया था। रक्त के सूख जाने पर भी वह अकेला दैत्य व्रज के समान कठोर हाथ, पैर, टांग, नाखून आदि से शिव जी पर प्रहार करता हुआ उन्हीं का स्मरण अपने शास्त्र धर्म के अनुसार कर रहा था। तब शिव जी ने युद्ध के शांत हो जाने पर उसकी छाती में त्रिशूल चुभाकर ठूंठ के समान उसे आकाश में लटका दिया। तब सूर्य की किरणों से उसका शरीर जीर्ण होकर सूखने लगा। हवा तथा वर्षा से उसका शरीर सड़ने लगा। सूर्य की किरणों से संतप्त हिमखंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्यराज के प्राण नहीं निकले। तब परम दयालु शिव जी ने उसे प्रेम से गणपति पद दिया। तब युद्ध के समाप्त हो जाने पर त्रिभुवन के स्वामी विष्णु जी ब्रह्मा आदि देवताओं को लेकर शिव जी के पास गए। यथाविधि उनकी पूजा कर, सिर झुकाकर, भांति भांति के स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर, उनकी जय जयकार करके सुखी हुए। शिव जी विविध सामग्री से उन देवताओं द्वारा पूजित होकर उन देवताओं को सत्कार के साथ सादर विदा करके पार्वती तथा विघस के मुख से निकले हुए वीरक पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए और उस गुफा में अपने अंश की स्थापना कर पार्वती के साथ क्रीड़ा करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में अंधक युद्ध वर्णन नामक 46वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।